दहशतगर्दों के तमाम हैंडलर्स अफगान सरजमीन से उनको हिदायत दे रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान यहाँ पर हमारे प्रोविंस और ख़ास करके कराची सिटी में हो, जो कि लोगों को यरगमाल बनाकर कराची के अमन को सबोताज किया जाए और अवामी दहशत फैलाई जाए। सिंध के कामयाब ऑपरेशन की बदौलत 3 दहशतगर्द मौके पर मार दिए गए और एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। 27 जून को कराची रेंजर्स कैंप पर फितनल ख्वारिज के 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। हमलावर 4 में से 3 दहशतगर्द अफगान शहरी, एक बाजोड़ का रिहायशी था। दहशतगर्दों के हैंडलर अफगानिस्तान से हिदायत दे रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कराची के अमन को खराब करने की साजिशें नाकाम बनाई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान के अमन को खराब करने के दर पे हैं। SSP CTD इरफान बहादुर ने कहा कारी बशीर कराची में बुज़दिलाना हमले का मरकजी मास्टरमाइंड था। मनसूबाबंदी करने वालों में नूर वली, शेर अली और सईद शाह शामिल हैं। अफगानिस्तान में हमले की मनसूबाबंदी और दहशतगर्दों की ट्रेनिंग हुई। अफगान दहशतगर्दों के गिरोह को अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचाया गया। दहशतगर्दों ने हमले की प्लानिंग खारजी कारी बशीर उर्फ एहरार मुल्ला से शेयर की। अमेरिका के मुसलसल तीसरी रात ईरान पर बड़े फजाई हमले। ईरानी शहरों बंदर अब्बास, बोशहर, कशम केश और अबू मूसा में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमेरिकी फौज का ईरान के जनूब मगरबी सूबे खुजिस्तान के शहर उमीदिया पर भी हमला। 4 अफराद जख्मी हो गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान की फौजी तनसीबात, साहिली दिफाई निज़ाम, मिसाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी अफवाज ने ईरानी फौजी अहदाफ पर नए हमले मुकम्मल कर लिए। इस वक्त 50,000 से ज़ायद अमेरिकी फौजी मशरिक़ वुस्ता में तैनात हैं। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का ऑपरेशन नसर 2 जारी। बहरीन में मुतादिद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासरान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में जफेर बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। असलहे के कई गोदाम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और अमरीकी अफवाज के जेर इस्तेमाल एक इमारत को निशाना बनाया। अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के नतीजे में ईंधन के टैंकों में आग लग गई। पेट्रियट रडार सिस्टम, एयर कंट्रोल रडार और अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को भी उड़ा दिया गया। समुद्री ड्रोन्स को कंट्रोल करने वाला मरकज भी तबाह। ईरानी पासरान इनकलाब का उर्दन में अमरीकी एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का भी दावा। उर्दन का कहना है ईरान की जानिब से आने वाले 4 मिसाइल तबाह कर दिए गए हैं। ईरान का अपने हुर्मुज़ में रूट की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 ऑयल टैंकर्स पर भी हमला। अमरीकी सदर का ईरान पर मजीद शदीद हमलों का ऐलान। ईरान के पिकेक्स माउंटेन जोहरी मरकज को निशाना बनाने की धमकी लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां मजीद 2 से 3 हफ्ते जारी रह सकती हैं। आपने हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी और मुकम्मल कंट्रोल करने का भी ऐलान। कहा अमरीकी फौज आपने हुर्मुज़ की सिक्योरिटी संभालेगी। आपने हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ये सिक्योरिटी मुफ्त नहीं मिलेगी, सबको टैक्स देना पड़ेगा। कशीदगी के बावजूद अमरीकी सदर ने ईरान से मुआहदे को मुमकिन करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी सदर के बयान की तंज़िया तायद, फिर तनकीद। अब्बास अराग़ची का कहना है ट्रंप का बयान बिल्कुल दुरुस्त है कि आपने हुर्मुज़ से गुजरने पर टैरिफ होना चाहिए। ट्रंप का 20% टोल टैक्स बहुत ज़्यादा, हम इतना ज़्यादा नहीं लेंगे। हम आपने हुर्मुज़ पर खिदमात के मुआवजे में मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेंगे। ईरान आपने हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ है और हमेशा रहेगा। किसी भी मुल्क की आपने हुर्मुज़ में मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान का 2 टोक ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बांग्लादेश के वज़ीर समाजी बहबूद की मुलाकात। तिजारत, तालीम, समाजी बहबूद और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादले ख्याल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए OIC प्लेटफॉर्म पर ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान का बाहिमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर आमादगी का इज़हार।
फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी जान नहीं देता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जान की कुर्बानी के पीछे किसी नजरिए, अकीदे, फर्ज और वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। उनकी कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं बल्कि इखलाकी बेहिसी है। मौलाना ने एक इदारे नहीं, हजारों शोहदा, बेवाओं, यतीम बच्चों, सोगवार वालिदैन के जज्बात को मजरू किया। शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को मामूली करार देना अफसोसनाक है। शोहदा की कुर्बानियों पर गैर जिम्मेदाराना तबसरे काबिल कबूल नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजी कौम का फख्र हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, सरहदों के दिफा के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एहतराम हर पाकिस्तानी की कौमी और इखलाकी जिम्मेदारी है। शोहदा के खिलाफ हर्जा सराई कौमी यकजहती के मफाद में नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब ने पाक फौज के, सिक्योरिटी फोर्सेस के और पाकिस्तान के शोहदा के ऊपर तंज और इस्तेहजा किया। जिस वक्त से उन्होंने ये बयान किया है, खुदा की कसम उनके मुतल्लिक जितना कोई इज्जत और एहतराम का कोई थोड़ा बहुत अंसर अपने जहन में था, वो सारा मलिया मेट हो गया। मेरी मौलाना फजल रहमान साहब से गुजारिश है, खुदारा अपने इन अल्फाज को वापस लें, पूरी कौम से माफी मांगे, शोहदाए पाकिस्तान, शोहदाए अफवाज पाकिस्तान की फैमिली से माफी मांगे और आइंदा ऐसी बात करते हुए एहतियात बरतें। मौलाना फजल रहमान ने पाक फौज से मुतालिक नामुनासिब बयान दिया। सरहदों पर खिदमत अंजाम देने वाले जवानों के जज्बात मजरू हुए। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान का सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुआफ़ी का मुतालबा। कहा, मौलाना ने माफी ना मांगी तो कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। ओन चौधरी का कहना है, मौलाना साहब आप या आपके बच्चे मुल्क के लिए शहीद होकर दिखाएं। शहादत तनख्वाह से नहीं, हुब्बुल वतनी, ईमान और जज्बे कुर्बानी से मिलती है। अपने ज़मीर से पूछें कि आप ऐसे अल्फाज कैसे अदा कर गए। नई ऑटो पॉलिसी पर IMF से मुज़ाकरात ताहाल कामयाब न हो सके। पुरानी पॉलिसी में 1 साल तोसी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नई ऑटो पॉलिसी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। वज़ारत सनअत और वज़ारत साइंस के दरमियान 4 व्हीलर्स के मियारात पर इख्तिलाफ़ात सामने आ गए। कायमा कमेटी की ज़ैली कमेटी ने वज़ारतों के अदम ताउन पर सख्त बरहमी का इजहार किया। मुल्क भर में EV बाइक्स के लिए ताहाल एक भी चार्जिंग स्टेशन कायम न हो सका। लाहौर में HSN लेवल के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। वहदत रोड पर तलबा और तालिबात के लिए मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम होंगे। सेंटर में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम बनेंगे। जदीद सेंटर्स में 5-5 हज़ार तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे। तलबा को पढ़ाई के साथ साथ आलमी मेयार की दीगर सहूलियात भी दी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी एमरजेंसी के दावे धरे रह गए। महकमे तालीम बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराने में नाकाम। सूबे के सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम के सिर्फ 38% अहदाफ ही हासिल हो सके। रवा साल सरकारी स्कूलों में दाखिलों का हदफ 11,62,000 तक रखा गया था। नैब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट सुनेगी या आईनी अदालत, अहम कानूनी नुक्ते पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, सुप्रीम कोर्ट का नैब केस में दायरा इख्तियार नहीं। नैब कानून में तरमीम के बाद जमानत और सजा के खिलाफ अपीलें आईनी अदालत सुनेगी। ऐसा मुमकिन नहीं कि केस का एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट सुने और दूसरा आईनी अदालत। नैब ने भी विफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 4,402 पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 1,75,902 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। कराची में हस्पताल अमले की गफलत। एक ही घर के 4 बच्चे HIV का शिकार। मुतासरा बच्चों के वालिद का कहना है 5वें बच्चे की रिपोर्ट के मुंतज़िर हैं। एक एक करके 3 बच्चे और एक भतीजी वायरस से मुतासिर हो गए।
सारा खानदान शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है। वली का अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस से बच्चों में HIV फैलने का इंकशाफ हुआ।